नमस्कार, विंध्या टाइम्स की न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं आशुतोष। भारतीय राजनीति का एक ऐसा नाम जिसने सत्य, अहिंसा और स्वच्छ राजनीति से विंध्य क्षेत्र को वैश्विक पटल पर एक अलग पहचान दिलाई। स्वर्गीय यमुना प्रसाद शास्त्री, सर्वहारा वर्ग के हितैषी पूर्व सांसद यमुना प्रसाद शास्त्री जी की आज पुण्यतिथि है। राजनीति और नेतागिरी आज जिस पतनशीलता के दौर से गुजर रही है, आम आदमी के मुद्दे कारपोरेट के डस्टबिन में डाले जा रहे हैं। ऐसे में यमुना प्रसाद शास्त्री को याद करना स्वाभाविक है। शास्त्री जी के जीवन पर्यंत राजनीति की अंधेरी कोठरी में सर्वहारा वर्ग के लिए रोशनदान की तरह उजाले की उम्मीद जगाते रहे। उनकी दृष्टि वैश्विक थी, इसलिए जिस झोपड़े में उन्होंने जीवन गुजारा उसे वसुदैव कुटुंबकम का नाम दिया। शास्त्री जी की जरूरत विंध्य को ही नहीं, देश और दुनिया को भी रही है। उनके व्यक्तित्व व कृतित्व को किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फूड, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, इन सब की मौलिक अवधारणा शास्त्री जी की ही थी। शास्त्री जी 1977 में लोकसभा के लिए चुने गए। यह दुनिया के लिए बड़ी खबर थी। एक रंक ने राजा को हरा दिया। उनकी नेत्रहीनता को लेकर भी तमाम चर्चाएं होती रही, अच्छी भी और बुरी भी, लेकिन शास्त्री जी जैसी दिव्य दृष्टि सभी राजनेताओं को मिले। शास्त्री जी की लोकतांत्रिक समाजवाद के पक्षधर रहे यमुना प्रसाद शास्त्री जी की पुण्यतिथि का कार्यक्रम रीवा में आयोजित किया गया, जहां यमुना प्रसाद शास्त्री जी के समर्थक, उनके आदर्शों को मानने वाले तथा परिवार के सदस्य उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में कलेक्टर के आदेश अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया गया। कार्यक्रम में भारत चीन विवाद में 20 वीर जवान शहीद हुए, जिनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं रीवा के शहीद दीपक सिंह को भी श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अजय सिंह, सिरमौर जनपद पंचायत प्रतिनिधि संजय द्विवेदी उपस्थित रहे। इसके साथ ही कार्यक्रम में यमुना प्रसाद शास्त्री जी के समर्थक, उनके आदर्शों को मानने वाले परिवार सभी व उनके आदर्शों को याद किया गया। आज जैसा हम सब जानते हैं कि हमारे विंध्य के सपूत, जिन्होंने राजनीति को समाज सेवा माना और उस समाज सेवा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, ऐसे इस विंध्य माटी के सपूत यमुना प्रसाद शास्त्री जी के बलिदान दिवस के अवसर पर हम आज उनके समाधि स्थल पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। इस अवसर पर इस संस्था के द्वारा एक उनके बलिदानों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने की गोष्ठी आयोजित की गई। उसके लिए इस संस्था को भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि ऐसे विंध्य के सपूत, जिन पे इस रीवा ही नहीं अपितु समूचे देश को सदैव गर्व होगा, हम सब उन्हें अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। रीवा के नवागत संभागायुक्त राजेश जैन आज रीवा संजय गांधी अस्पताल और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में औचक निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान नवागत संभागायुक्त के द्वारा वायरोलॉजी रिसर्च डायग्नोस्टिक लैब के साथ साथ अस्पताल परिसर का निरीक्षण किया गया। संभागायुक्त राजेश जैन के साथ मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर PS गहरवार भी मौजूद रहे। इस दौरान मीडिया कर्मियों के द्वारा पूछे जाने पर कि अस्पताल परिसर में नाला का पानी अस्पताल के भीतर घुस रहा है, इस पर जवाब देते हुए नवागत संभागायुक्त ने कहा कि नाले का निर्माण कार्य कराया जाएगा और मेंटेनेंस का कार्य भी करा दिया जाएगा। निरीक्षण के दौरान रीवा संभागायुक्त राजेश जैन के द्वारा कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वरिष्ठ चिकित्सक भी संभागायुक्त के साथ मौजूद थे। देखने वाली बात यह है कि रीवा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अभी से ही शिकायत मिलने लगी है। अस्पताल के छत से पानी का रिसाव हो रहा है और साथ ही संजय गांधी अस्पताल से लेकर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में स्वास्थ्य संबंधी शिकायतें आए दिन आती ही रहती है। इस पर नवागत संभागायुक्त के द्वारा क्या क्या कदम उठाए जाते हैं, ये आने वाले समय में देखना होगा। देखिए, आज जनरल निरीक्षण किया है। हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं देखने के संबंध में किस तरह से काम चल रहा है, क्या समस्या है, उसको देखने के संबंध में निरीक्षण किया गया है और जो भी समस्याएं उनका निराकरण प्राथमिकता के तौर पर किया जाएगा। सर, पानी लीकेज की प्रॉब्लम है, चाहे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो चाहे SCM की भी प्रॉब्लम है, लीकेज की भी प्रॉब्लम है, स्टाफ की भी क्रंच है।
तो उसके बारे में भी हम काम करेंगे। अच्छा काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल में पेशेंट्स हैं, थोड़ा ध्यान दिया जा रहा है, अच्छी बात है। नाले का पानी अंदर आ रहा है। हाँ, वो उसको सफाई करवा देंगे और नया नाला बनना है, वहाँ पे सैंक्शन है तो बिल्कुल कर लेंगे वो। भले ही सरकार गांव के विकास के लिए नई नई योजनाएं बनाकर अरबों रुपए का बजट देती है, किंतु अभी भी गांव विकास से कोसों दूर है। सरकार भले ही विकास के लाख दावे करे, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही है। मामला रीवा जिले के त्योंथर जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत शंकरपुर का है, जहां सरपंच और सचिव मिलकर सरकारी राशि का मनमाना उपयोग कर रहे हैं। इसी कारण ग्राम पंचायत शंकरपुर अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। जहां सरकार विश्वव्यापी आपदा कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जगह जगह मास्क, सैनिटाइजर का वितरण करवा रही है, वहीं त्योंथर जनपद पंचायत के अंतर्गत शंकरपुर एक ऐसी पंचायत है जहां मास्क, सैनिटाइजर तो दूर की बात रही, ग्रामीण मनरेगा में कार्य करने के लिए भी तरस रहे हैं। ग्राम पंचायत शंकरपुर में सरपंच सचिव की मिलीभगत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि ग्रामीणों को शासन के द्वारा आने वाले किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। सरपंच सचिव सिर्फ अपने ही नज़दीक लोगों के खाते में पैसा डाल रहे हैं। हालांकि ऐसी स्थिति जिले के अधिकांश गांव की है, लेकिन इस मामले में जिला पंचायत सीईओ को जानकारी दी गई तो सीईओ ने भरोसा दिया कि सत्यता की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी एवं जो गलत किया है उसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ा जाएगा। ग्राम पंचायत में सर है, कोई भी रोड आती है, पीसीसी रोड हो गया, जैसे मेड़बधान हो गया, यहाँ पे पानी की व्यवस्था कुछ भी नहीं है, लाइट बिजली कोई व्यवस्था नहीं है सर, इसलिए हम लोग परेशान हो रहे हैं। और एक बात है सर, जो भी काम आता है, मनरेगा काम आता है, वो जेसीबी द्वारा और ट्रैक्टर द्वारा करवाया जाता है रातों रात। हम लोग मजदूर भूखे यहाँ मर रहे हैं, कोई भी व्यवस्था नहीं है, ना कोई कोरोना की वजह से कोई बाहर से, यहाँ से कम 250 पब्लिक यहाँ आ चुकी है अन्य प्रदेश से, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। और विकास कार्य क्या क्या करवाया गया? विकास में जो भी कार्य हुए हैं सर, वो अधूरे हुए हैं। यहाँ पे सब भ्रष्टाचार का काम चल रहा है, हम लोग मर रहे हैं भूखे। क्या क्या भ्रष्टाचार हुआ? भ्रष्टाचार ये है सर कि जो भी रोड आती है, कोई भी कार आता है अगर शासन द्वारा, तो फर्जी कराया जाता है जबरदस्ती रातों रात। जब हम लोग कुछ भी कंप्लेंट करना चाहते हैं तो हमको लोग धमकाते हैं। धमकाने वाले कौन हैं? धमकाने मनोज कुमार यादव, ये कौन है? सहायक सचिव हैं सर, और यशोदा देवी सरपंच। इनके द्वारा धमकाया जाता है, डराया जाता है, इसलिए हम लोग चुप हो जाते हैं और बाकी कुछ कर नहीं पाते सर। कोई अधिकारी आता है यहाँ का, न तहसील त्योंथर का, ना कोई रीवा जिला का। हमको यही है सर, आने जाने को रास्ता नहीं है, 4 महीना पानी भरा रहता है, छोटे छोटे बच्चे स्कूल नहीं आ पाते हैं। पीसीसी सड़क तो बहुत बनवाई गई आपके ग्राम पंचायत में, क्या हाल है उनका? वो सब ऐसे ही बनी हुई है, लोकल के जैसे ही सब काम किया गया है, तो अधूरा काम किया गया है, पूरा काम कौनो नहीं हुआ है, कोई भी नहीं हुआ, और उसका पैसा पूरा निकल चुके हैं। अच्छा, वो मशीन से करवाया गया, लेबरों को पेट खाने के जीने के लिए आया इसका था। पैसा कैसे आएगा जब मशीन से हुआ? तो सर अब ये सब अधिकारी का नियम के कैसे निकाले हैं, पैसा तो आया तभी तो काम हुआ, और लेबर एक नहीं काम किए हैं, जैसे भी ट्रैक्टर से काम हुआ है। और क्या समस्या पंचायत में? समस्या यही है कि किसी को गल्ला मिलता है, आधे जन को नहीं मिलता है। जे लंगड़ है, विकलांग है, 80 वर्ष का हो गया, उसका पेंशन नहीं मिल रही है, और 40 साल 35 साल वालों को पेंशन मिल रही है। उसका कोई देखने वाला नहीं है, जो खटिया पर मर रहा है, घर नहीं है रहने को, रास्ता रेंगने को नहीं है, द्वार में पानी भरा रहता है बरसात में, उसका कोई देखने वाला सर नहीं है। धन्यवाद। इसमें क्या कहना है? त्योंतर जनपद पंचायत के अंतर्गत जो शंकरपुर ग्राम आता है, इसके लिए आपके द्वारा ये बताया गया है कि वहाँ भ्रष्टाचार हुआ है। हम इसकी शुरुआत से ही जांच कराएंगे कि कौन सा काम कागजी हुआ है और कौन सा काम नहीं हुआ है, कागजी होने के बाद नहीं हुआ है। इसकी पूरी जांच कराएंगे और दोषी होंगे तो उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी। भारत चीन के बीच हुई मुठभेड़ में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे, जिसमें से मध्य प्रदेश के रीवा जिले के भी एक जवान शहीद हुए हैं। बीते दिन रीवा जिले में शहीद जवान का पार्थिव शव उनके गृहग्राम लाया गया, जिनको देख जिले के युवाओं में चीन के प्रति गुस्सा फूट पड़ा है। बता दें कि हनुमानगढ़ छात्र नेता अंकित मिश्रा की अगुवाई में चीन के राष्ट्रपति का पुतला दहन किया गया, वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। साथ ही देश के जवान अमर रहे का नारा भी लगाया गया है। छात्र नेता अंकित मिश्रा ने बताया कि चीन की कायराना हरकत से पूरे देश में आक्रोश व्याप्त है।
एवं सभी से निवेदन किया जा रहा है कि चीनी सामानों का उपयोग न करें। भारत में तेजी से फैल रहे चीनी ऐप टिकटॉक को भी अपने सभी लोगों से अनइंस्टॉल कराएं। चीन के सीमा पर जो चीनी द्वारा कायराना हरकत की गई, जिससे हमारे देश के 20 जवान शहीद हुए और हनुमना ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश में ये क्रांति के रूप में चल रहा है कि आज चीन ने जो देश के साथ किया वो कहीं न कहीं से कायरता का परिचय दिया है चीन ने। और उसी के विरोध में हम सब छात्रों द्वारा, युवा साथियों द्वारा हनुमना महाविद्यालय गेट के सामने चीन का पुतला दहन किए और उसके साथ साथ चीनी सामान का बहिष्कार करने के लिए सबने संकल्प लिया, आह्वान किया। आज तराई क्षेत्र अंतर्गत सभी थानों में वार्षिक निरीक्षण करने पहुंचे अधीक्षक आविद खान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा, एसडीओपी डीपी सिंह सहित दर्जन भर पुलिस अधिकारी उनके साथ पहुंचे। निरीक्षण के दौरान सभी थाना प्रभारियों द्वारा किए गए वार्षिक कार्य व थाना पर व्यवस्था देखी गई और अतरेला थाना क्षेत्र के क्रिकेट का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस व अतरेला ग्राम के युवाओं के बीच मैच खेला गया। पुलिस अधीक्षक रीवा एवं पुलिस थाना अतरेला ग्रामीण टीम के बीच सद्भावना क्रिकेट मैच खेला गया। पुलिस अधीक्षक रीवा आविद खान द्वारा टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 14 ओवर में 114 रन बनाए गए, जिसके जवाब में अतरेला ग्रामीण टीम के खिलाड़ियों के द्वारा 12 ओवर में 1 विकेट पर 115 रन बनाकर विजेता रही। अपने उद्बोधन में पुलिस अधीक्षक आविद खान ने विजेता टीम की सराहना करते हुए कहा कि हार जीत खेल के साथ जीवन का हिस्सा है। हार से निराश नहीं होकर जीत के लिए सतत प्रयास करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कोविड-19 के बचाव के साथ साथ नशे एवं अपराध से बचने की अपील करते हुए आयोजकों की सराहना करते हुए अन्य बिंदुओं पर भी अपने विचार व्यक्त किए। कर्णधार है, कर्णधार मतलब आगे लेके जाना है उन लोगों को, और ये बहुत आवश्यक है कि जो हमारे जो जवान लोग हैं, जो अगली पीढ़ी है हमारी, वो ये बात जो हमारी दायित्व हैं समाज के प्रति, देश के प्रति, उसको समझे। और ये समझने के लिए खेल जो एक बहुत अच्छा माध्यम है। किसी एक लेखक ने लिखा है कि किसी व्यक्ति के बारे में जो कई सालों में नहीं जाना जा सकता, वो खेल के मैदान में 1-2 दिनों में जाना जा सकता है। क्योंकि खेल में क्या होता है कि आदमी का अपना अंतर भाव बिल्कुल बाहर निकल के आता है। जो थोड़ा सा गुस्सैल होगा, आप देखेंगे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगेगा। जो थोड़ा संयम वाला होगा वो थोड़ा संयम रखेगा। जो जुझारू लोग होंगे वो देर तक हार नहीं मानेंगे। लेकिन इसके साथ साथ कि खेल जो है वो आपके अंदर की भावनाओं को, आपके अंदर के कैरेक्टर को बाहर निकालता है। खेल उसको मोल्ड भी करता है। मोल्ड मतलब उसको सांचा भी बनता है, देख करके कि कैसे कोई आदमी नहीं प्रेशर में बिल्कुल डगमगा रहा है, कैसे जो है वो अपना जो शांत व्यवहार है वो बना रहा है, भले ही दबाव है पूरा टीम पे। इससे हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। और साथ में खेलते खेलते सबसे महत्वपूर्ण जो एक भावना आती है भाईचारे की, साथ में खेलने की, किस तरह से टीमें खेलती हैं। टीमों में अलग अलग जगह के लोग रहते हैं, अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, अलग अलग संवर्ग के लोग रहते हैं। कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई बड़ा काम करने वाला है, कोई नहीं काम करने वाला है, कोई अलग अलग जो आयाम है जिंदगी के, उनके लोग खेल करके मिल करके खेलते हैं, एक टीम बनती है। इसी प्रकार से हमारा समाज बनता है। अगर इसी तरह से, जिस तरह से एक संगठित टीम खेल रही है, वैसे अगर हमारा समाज भी संगठित होकर के जो समाज की समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, गांव में हैं, क्षेत्र में हैं, उनको एड्रेस करें, हम लोग उन पर प्रश्न लगाएंगे, भाई ये कैसे नहीं हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। किसी भी फील्ड में हम उसको कंट्रोल करना चाहें, चाहे वो अपराध की फील्ड में हो कि भाई ये चीज़ नहीं होगी या ये चीज़ गलत हो रही है। अगर 10 लोग 15 लोग एक गाँव के इकट्ठा हो जाएंगे, साहब ये नहीं होना है, तो क्या वो चीज़ हो सकती है? नहीं हो सकती है। लेकिन सबको एकजुट होना पड़ता है। अगर अकेले हो जाइएगा तो फिर दूसरा आदमी फिर टारगेट करता है, आपको परेशान करता है। तो ये बहुत आवश्यक है कि आप सब लोग मिल करके एक साथ, जैसे आज यहाँ खेले हैं, ये भावना हम लोग अपने घर तक ले जाएं। सिर्फ मैदान, खेल के मैदान में ही न रखें, हम घर में जा करके, गाँव में जा करके एक भाईचारे की भावना अपने अंदर पैदा करें। जो भी समस्या समाज में आती है, भले जैसे आजकल कोविड है और आम भी बहुत सारी है, बेरोजगारी है, बीमारी है और एजुकेशन है, पढ़ाई लिखाई की समस्या है, इस सबको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, कैसे इसका निराकरण हो सकता है, ये भी हम लोग को बैठ के सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। क्योंकि जो आप सोच रहे हैं वही फ्यूचर होने वाला है। समझिए इस बात को। जो आप सोच रहे हैं, जो आप करना चाहते हैं, वही कल का जो है वो भविष्य है। और कोई भविष्य नहीं अलग से आके बनाने वाला है। जो बूढ़े लोग हो गए वो तो ऐसे आराम बैठेंगे, अब तो हो गया हमारा, अब लोग समझ। आप बात करोगे तो ऐसे बता देंगे आपको, अपने पुराने किस्से सुना देंगे, लेकिन भविष्य अपने को बनाना है। तो यंग लोग हैं वो बूढ़े लोगों के एक्सपीरियंस से सीखें,
उनसे बातचीत करें, उनको सम्मान दें, उनसे पूछें कैसे उन्होंने समस्याएं झेली। उन्होंने आपसे ज़्यादा समस्याएं झेली होंगी। अब तो बहुत कुछ हो गया, पहले और भी कुछ नहीं था। उस ज़माने में कैसे काम करते थे, हम कैसे काम करते हैं, ये सब हम लोग सब सीखें। अच्छा एक टीम बने, पुलिस के साथ आप लोग सहयोग करिए। जो भी कोई समस्याएं हैं क्षेत्र की, उनका हम लोग निराकरण करना चाहते हैं। एक अच्छा सुरक्षित समाज बने, लोग घबराए नहीं, रात में इधर उधर जाने में हमारी महिलाएं बहनें माएँ कोई परेशान ना हो। और ये सब चीज़ें हम लोग चाहें तो पुलिस को सूचना दे करके, खुद सामने नहीं भी आ सकते हैं तो पीछे से इन्फॉर्म कर सकते हैं चुपचाप से, गोपनीय रूप से। बहुत सी चीज़ें ऐसी सॉल्व हो जाती हैं अगर समाज और पुलिस एक साथ हो जाए। सारे जो बदमाश होते हैं, आप देखिए कैसे एका होता है उनमें, यहाँ वाला वहाँ वाला सब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। हम लोग भी कनेक्टेड होना चाहते हैं कि हम भी चाहते हैं हम आपसे जुड़े, आप लोग हमसे जुड़े। कुछ भी बात हो ऐसी महत्वपूर्ण आप हमें बताएं। और बहुत मज़ा आया खेल का, और खेल का मज़ा इसलिए भी आया कि इतना ज़बरदस्त सीन मुझे लगता है कहीं हो नहीं सकता है। जैसा यहाँ पे पहाड़ है और पहाड़ के नीचे बिल्कुल हम लोग खेल रहे हैं। मतलब कई लोग जो है वो पैसा खर्च करके जाते हैं ऐसी लोकेशंस पे कि जाएंगे वहाँ पहाड़ मिलेगा हमको। यहाँ देखिए दोनों तरफ पहाड़ है आपकी, इतनी बढ़िया ये आपकी धरती है। यहाँ पे करेला में बहुत ही बढ़िया ये लोकेशन है। मौसम ने हम लोग का बहुत साथ दे दिया, ऊपर वाले का भी ऊपर बहुत बहुत वो है। हम लोग के ऊपर के कोई बारिश भी नहीं हुई, धूप भी नहीं निकली, बहुत अच्छा मौसम रहा और बहुत बढ़िया टीम ने खेला। मतलब बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड गेम मुझे लगता है खेला गया है, बहुत अच्छा खेला। एक बेचारा प्लेयर घायल हो गया, लेकिन उसके बाद भी जुनून इतना था कि वो जा करके उसने 3-4 विकेट चटकाए और बहुत अच्छा आप लोग ने गेम खेला है और हम लोग भी बहुत खुश हो गए। अच्छा गेम खेलते हैं तो मजा आता है। जनरली क्या होता है, हम लोग जहाँ जाते हैं वहाँ जीत जाते हैं। जिले का नगर नरोजाबाद, जहां गंगा जमुनी तहजीब जिले ही नहीं आसपास के क्षेत्र में विख्यात है, एक और जहां पूरा देश की जनता देश की सेना के साथ खड़ी है, ऐसे में नगर नरोजाबाद के नागरिक कैसे शांत बैठते। नगर के एक समाज सेवी अशोक तिवारी की पहल पर सिर्फ सोशल मीडिया में किए गए आह्वान से नगर नरोजाबाद का प्रभुत्व वर्ग के साथ साथ मातृशक्ति भी पीपल चौक में खड़ी मिली, जहां सभी ने भारत माता की जयकारे लगाए और गलवान घाटी में देश की खातिर शहीद हुए देश के अमर सपूतों को नागरिकों ने मोमबत्ती जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही लोगों ने एक स्वर में इस बात की शपथ भी ली कि हम सब चाइना के उत्पादों का बहिष्कार करेंगे। साथ ही सभी को चाइना के उत्पादों के बहिष्कार के लिए प्रेरित भी करेंगे। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा कि हमारी राष्ट्रीयता, हमारा सैन्य बल, मनोबल बहुत ऊंचा है, जिसे शीघ्र ही सारी दुनिया देखेगी। सभी नागरिकों ने कोविड-19 के संक्रमण के कारण चल रहे लॉकडाउन का पालन भी किया। सभी ने मास्क लगाकर और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। नरोजाबाद से संदीप तिवारी की रिपोर्ट। देश में फैली इस महामारी से आज कई राज्य व जिले जूझ रहे हैं। प्रशासन लगातार इस महामारी से लड़ते दिख रहा है। वहीं कई जिले ऐसे भी हैं जहां कोरोना वायरस के कदम बढ़ते दिख रहे हैं, पर ग्रामीण प्रशासन के निर्देश को दरकिनार कर मनमानी करते दिख रहे हैं। शहडोल जिले के थाना बुढ़ार के अंतर्गत चौकी केसवाही के एसआई मोहन पडवार ने अपने चौकी स्टाफ के साथ मिलकर पूरे दुकान का निरीक्षण किया। जिन दुकानदारों ने मास्क नहीं लगाया था, उन्हें मास्क लगाने की हिदायत दी। साथ ही जो लोग बिना मास्क के घूमते नजर आए, उन्हें भी शासन के निर्देशों का पालन करने के निर्देश लगातार जिले में दिया जा रहा है। दुकानदार शासन के निर्देशों का पालन करते नहीं दिख रहे हैं। प्रशासन ने कई बार जनता से अपील की, पर लोग मानने को तैयार नहीं हैं। अब शासन के निर्देशों का पालन न करने वालों पर पुलिस कार्यवाही करेगी। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। तो ये थी रीवा और विंध्य की प्रमुख खबरें। ऐसे ही खबरों के लिए आप रोजाना बने रहिए विंध्य टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy,